और चौथा है एग्रो 90। तो हम सबसे बात करते हैं तो इसमें आखिर में मिला क्या है। पहले तो ये जाने कि हमारा जो ये अभी भूबीटा है, आखिर में भूबीटा किसके समावेश से बना हुआ है, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भूबीटा है, इसके जो मुख्य घटक है वो ह्यूमिक एसिड है, फॉल्विक एसिड है, वेंटोनाइट सल्फर है। ये सारी चीजें जमीन के अंदर से होती है। जैसे वेंटोनाइट सल्फर है वो ज्वालामुखी लावा होता है। ह्यूमिक एसिड करोड़ों साल की प्रक्रिया से बना हुआ एक खाद्य है, मेडिसिन कह सकते हैं, जैविक, जो जमीन के अंदर से निकलता है। वैसे सेम चीज फॉल्विक एसिड की भी होती है। अब बात आती है कि इनका कार्य क्या होता है। जो इनका कार्य होता है वो ये होता है कि जब ये मिट्टी के साथ घुलता है तो मिट्टी में जो मिट्टी का जैविक कार्बन है, ये एक चीज विशेष करके आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे व्यक्ति के अंदर धड़कन होती है, जितनी वो फिट रहती है, दिल जितना फिट रहता है उतना वो अच्छा कार्य करता है। वैसे ठीक मिट्टी के अंदर जैविक कार्बन होता है। मिट्टी के अंदर जितना ज्यादा जैविक कार्बन रहेगा उतनी अच्छी रहेगी, उतनी अच्छी उसका पीएच रहेगा और उतना अच्छा उससे फसल निकलेगी। तो जब हम भूबीटा मिट्टी के साथ मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी होती है, हवादार होती है, इसके नाम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है और ऑर्गेनिक कार्बन को जनरेट करती है। जाहिर सी बात है, जब मिट्टी भुरभुरी रहेगी, उसमें हवा पास होगी तो नाइट्रोजन भी अच्छी जा सकती है, उसमें ऑक्सीजन भी जा सकती है और अन्य चीजें उसमें आराम से जा सकती है। सॉरी। तो उससे क्या होगा कि जब हम कोई चीज खेत में कुछ भी उगाएंगे तो उसमें क्या होगा ना कि उसकी जड़ों में तेजी से विकास होगा। जो भी पौधा हम लगाएंगे तो पौधे में तेजी से विकास होगा। और सूखे के समय भी जब मिट्टी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो सूखे से भी बचत करेगी और पौधा अपने आप लहलहाता हुआ आगे बढ़ेगा। अब जब बात आती है कि इसकी हम मात्रा कितनी डालें, मात्रा जो इसमें रहेगी, 1 एकड़ में जो पहला डोज जाता है वो लगभग 4 किलो बन जाता है। और बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसको 1 एकड़ में 12 किलो डालिए 3 बार में। जो पहला इसका डोज होता है वो जब हम बीज बिजाई कर रहे होते हैं उस समय खेत की तैयारी में इसे प्रयोग करते हैं। आप इसको यूरिया, गोबर की खाद, इन सबके साथ मिक्स करके डाल सकते हैं। और सबसे बेहतर उत्पादन के लिए इसको गोबर की खाद में मिक्स करेंगे तो बहुत तेजी से इसमें विकास, खेत की मिट्टी में विकास होगा। क्योंकि जो हमारा गोबर की खाद होती है, गोबर की खाद में जैसे ये जुड़ेगा तो जो बायोस्टिमुलेंट के बायोमास जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं ना, उसमें हल्की सी नमी मिलने के साथ साथ क्या होता है कि बहुत तेजी से पर कई करोड़ पर इंच स्क्वायर फीट के पर स्क्वायर इंच के हिसाब से ये बढ़ते हैं। तो जब ज्यादा बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी हमारी मिट्टी को सही करते हैं। जाहिर है आप सबको ये बात समझ में आई होगी कि हमें प्रति एकड़ 4 किलो का भूबीटा पहली बार में पहला डोज देते हैं और बहुत बेहतर अगर लेना है तो फसल में 3 बार देते हैं। और जब अगर इसको हम छिड़काव करना चाहें कि हमें मान लीजिए हमें इसको छिड़काव करना है तो छिड़काव करने के लिए 16 लीटर का पंप लें। उस पंप में 200 ग्राम से 300 ग्राम भूबीटा घोलें पानी के साथ और उसका छिड़काव कर दें। 1 एकड़ में पूरा 4 किलो खपत हो जाएगा। अब इसी सिलसिले में हमारा जो दूसरा उत्पाद है, हमारा दूसरा उत्पाद जो है वो है इको हरियाली। जैसे इसके नाम में जाहिर है इको हरियाली, इसके नाम में जाहिर है इको हरियाली। तो इसका कार्य क्या होता है, ये हमारे ना पौधों की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, फोटोसिंथेसिस, उसमें ये बूस्टअप देता है। अच्छा, इसके मुख्य घटक क्या है, तो इसके मुख्य घटक जो है, यानी जो इसमें फार्मूलेशन इसकी है, उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट है, अमीनो एसिड्स हैं और कई तरह के जो हमारे बैक्टीरिया है वो है। और इसमें आपका ह्यूमिक एसिड भी है। ये जितनी चीजें हैं जब ये पौधों को मिलती हैं तो मिलने के बाद क्या होता है कि पौधों में एक्टिवनेस आती है। और जब उनके अंदर एक्टिवनेस आती है तो वो खाना अपना धूप से बहुत अच्छा बनाते हैं। पत्तियां उनकी जब चौड़ी होंगी तो उसमें दवा अच्छी तरह से होल्डिंग होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो मैंने आपको पहले अभी बताया
कि मिट्टी की जो जैविक सक्रियता है वो बढ़ती है, यानी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी मिट्टी की जो जान होती है वो ऑर्गेनिक कार्बन ही होता है। जितना अच्छा ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी का रहेगा, खेत का रहेगा, उतनी अच्छी हम फसल ले सकेंगे। इसकी जो मात्रा है वो मात्रा 2 ग्राम प्रति लीटर है। अगर आप टेरिस गार्डन या किचन गार्डन में करते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल करके इसको स्प्रे कर सकते हैं। वहीं जब हम एकड़ की बात करते हैं तो 1 एकड़ में जब हम जाएंगे तो इसको हम 16 लीटर के पंप में 30 ग्राम से 50 ग्राम 16 लीटर के पंप में घोलेंगे और इसका छिड़काव कर सकते हैं। मिट्टी में भी कर सकते हैं और मिट्टी के साथ पौधों पे भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको पाउडर फॉर्म में ही देना चाहते हैं तो इसको भूबीटा के साथ मिक्स करके, गोबर के साथ, खाद के साथ मिक्स करके आप इसको पूरे खेत में डाल सकते हैं। ये चीजें आप लिखिएगा। और इस सिलसिले में जो हमारा तीसरा उत्पाद है वो हमारा है वैदिक एग्रो पीजीपीआर। वैदिक एग्रो पीजीपीआर जो है, वैदिक एग्रो पीजीपीआर जो हमारा है, वैदिक एग्रो जो हमारा पीजीपीआर है, इसका कार्य है बूस्ट देना, पौधे को बूस्ट देना। अच्छा, इसमें मिला क्या है? इसमें एजिटोबैक्टर है, पीएसबी है, राइजोबियम्स है। ये जितनी भी चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये जड़ बढ़ाने के काम आती है, बैक्टीरियल रोगों से सुरक्षा के काम आती हैं। जब हम पौधे में इसको देते हैं तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि पौधे में जो नाइट्रोजन होल्डिंग की कैपेसिटी वो बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। और जितनी भी हमारी अमीनो एसिड्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, उनको ये पौधे में बड़ी तेजी से भेजता है। इससे क्या होता है कि जब ये सारी चीजें पौधे में जाती हैं तो पौधे की जो जड़ें हैं ना, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और जब किसी भी पौधे की, किसी भी व्यक्ति की या किसी भी प्राणी की जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। ठीक उसी तरह जब पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो बढ़ने के बाद क्या होगा कि आपकी पौध में अच्छी फसल आएगी। और जब अच्छी फसल आएगी तो वैसी कंडीशन में हम बेहतर उत्पादन लेकर के एक अच्छी आय कमा सकते हैं। अब बात है इसकी उपयोग विधि की। तो इसकी उपयोग जो हमें करना है, जैसे वही हमने बताया कि अगर हमें टेरेस गार्डन करना है या किचन गार्डन करना है, छोटा अगर हमें बनाना है स्प्रे, तो 2 ml प्रति लीटर पानी में इसका स्प्रे बना करके पौधे उग गए हों तो उनके ऊपर इसको लगाना है। और जब हम जाते हैं आपका 1 एकड़ में या बड़े खेत में जाते हैं तो वहां हम 16 लीटर का जब पंप बनाते हैं या 16 लीटर से लेके 20 लीटर तक के पे, तो उसमें जो हम इसको डालते हैं उसका डोज होता है 30 ml से 50 ml प्रति 16 लीटर का पंप। और जब इस तरह से 30 ml से 50 ml का 16 लीटर का पंप या 20 लीटर का पंप लगाएंगे तो आपके खेत में 1 एकड़ में ये पूरा 250 ग्राम के आसपास का जो हमारा ये एग्रो पीजीपीआर है, ये पूरे 1 एकड़ के लिए 160 लीटर से 200 लीटर पानी में पूरी तरह से छिड़काव इसका हो जाएगा। अब इसी में हमारा जो चौथा और आखिरी उत्पाद है वो है वैदिक एग्रो 90। वैदिक एग्रो 90 क्या है, ये आप समझिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज समझने की जरूरत है आपको इस हमारे वैदिक एग्रो 90 के बारे में। ये स्वयं दवा की तरह काम नहीं करता है, लेकिन दवा के साथ मिल करके दवा को और उत्पादित बना देता है, उत्सर्जक बना देता है, प्रमोटर बन जाता है। ये चाहे हमारी भूबीटा हो, चाहे हमारा इको हरियाली हो या हमारा पीजीपीआर हो, जब इन तीनों के साथ इसको मिक्स करते हैं, चाहे अलग अलग मिक्स करें चाहे एक साथ सबको चारों को मिक्स कर दें, तो वैसे समय में जो हमारा ये वैदिक एग्रो 90 है, ये पौधे दवाओं की मारक क्षमता को बढ़ा देता है, उनमें स्पीडअप दे देता है। इसमें मिला क्या होता है, इसलिए सिलिकॉन बेस्ड है, जस्ट लाइक स्टिकर। या आप ये कह सकते हैं कि पट्टी है। जैसे घाव आपको लग गया, घाव में आप दवा डालते हैं तो घाव में दवा डालने के बाद क्या होता है, उसके ऊपर जब पट्टी कर देते हैं तो घाव जल्दी भरता है। ठीक उसी तरह जब हम पौधों में छिड़काव करते हैं, चाहे भूबीटा हो गया, इको हरियाली हो गई या हमारा आपका पीजीपीआर हो गया, इनको अलग तरीके से अकेले इनका छिड़काव करते हैं तो इसको उसमें मिक्स कर देते हैं। और जब इसमें इसको मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे पौधों में दवा ज्यादा दिन तक टिकी रहती है।
और जब दवा ज्यादा दिन तक टिकी रहेगी तो जो दवा का अवशेष है वो जमीन पे कम और पौधे पे ज्यादा चिपका रहेगा, तो पौधा अपने सेल्स से, अपने कोशिकाओं से दवा को लेकर के बूस्टअप करेगा अपने आप को। अच्छा, ये जरूरी क्यों है? इसलिए जरूरी इसलिए है क्योंकि जैसे अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अगर आप ये करते हैं तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि जैसे हमें कोई दवा देनी है और देने के बाद आप मान के चलिए कि 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद फिर से हमें देनी होती है, तो इसको लगाने से क्या हो गया कि हमारा 10-15 दिन का जो शेड्यूल है उसमें 5-6 दिन और बढ़ जाता है। और इससे होता क्या है, एक तो दवा की बर्बादी रुकती है, क्योंकि पता चला कि हम जल्दी जल्दी दवा दे रहे हैं, तो इसको मिलाने से जल्दी जल्दी दवा देने की जरूरत नहीं होती है, ये होल्ड करके रखता है। अब बात आती है कि इसको हम कितना डालें, 16 लीटर के पंप में कितना डालें, और अगर 1 लीटर का पंप बना रहे हैं किसी भी दवा का तो उसके साथ कितना डालें। तो इसका विशेष ख्याल रखें कि जब आप 1 लीटर का पंप बनाएं कोई भी दवा लेकर के, तो 1 लीटर के पंप में इसकी मात्रा रहेगी 0.5 ml, यानी आधा ml, और इसको आप किसी भी स्प्रे के साथ मिला सकते हैं। अब जब बात आती है कि हम 16 लीटर का पंप बना रहे हैं, तो जब 16 लीटर का पंप बनाएंगे तो 16 लीटर के पंप में ये पड़ेगा 5 ml से 10 ml। कोई भी हम पंप ले लें, चाहे वो हम भूवीटा का पंप बनाएं या पीजीपीआर का बनाएं या इको हरियाली का बनाएं या इन तीनों को मिक्स करें, तो 16 लीटर के पंप में 0.5 ml से 10 ml, यानी 5 ml से 10 ml का इसका प्रयोग करना है, उसमें मिक्स करके छिड़काव कर देना है। तो जब हम इसको छिड़काव करेंगे तो ये पौधों पे जब जाएगा तो पौधों पे दवा को ये चिपका देगा। तो चिपकाने के बाद क्या हो कि दवा जब पौधे पे चिपकी रहेगी तो जो जड़ में जाएगी, जड़ से भी लेगा पौधा, और तने और पत्तियों में जो पड़ा रहेगा उससे भी लेगा, धीरे धीरे लेता रहेगा कि जो पौधे की कोशिकाएं हैं उससे वो लेती रहेगी। अब इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो चारों उत्पाद हैं, सबसे लास्ट की जो बात आती है वो ये आती है कि ऐसी कंडीशन में हम इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई ऐसे हैं और बहुत से हमारे आदरणीय लीडर भी हैं जो सोचते हैं कि हम इसको कहाँ दें कि ताकि इफेक्टिव हो। तो आपको मैं बता दूं, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि ये हमारे बायो स्टिमुलेंट है। ये हमारे जितने भी अनाज हैं, जितने भी दलहन है, जितने भी फल सब्जी, जितने फूल हैं, जितने भी फल हैं, सब पे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे अनाज में हम धान, मक्का, गेहूं, चावल, चना, मसूर, मूंग सब में जा सकते हैं, और सोयाबीन, टमाटर, मिर्च, आलू, आम, पपीता, फूलों खेती, गन्ना, प्याज सब में डाल सकते हैं ये, क्योंकि जिसमें भी डालेंगे जो स्ट्रक्चर पौधे का है वनस्पतियों में वही स्ट्रक्चर हर वनस्पतियों का होता है, ये तुरंत उसको एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद बूस्ट कर जाएगा। इवन अगर आपने इसको घास पे भी डाल दिया तो घास भी बड़ी तेजी से लहलहाओगे। तो अब बात ये आती है कि जब हम इन चारों चीजों का, चारों उत्पाद का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो पहले हमारी मिट्टी अच्छी हुई, मिट्टी उपजाऊ हुई, जल धारण की क्षमता बढ़ी, जैविक सक्रियता बढ़ी, उससे क्या हुआ, हमारी पौधों की जड़ें बढ़ी, फसल गहरी हरी हो रही है, अच्छी वृद्धि हो रही है, उत्पादन हमारा जो है उससे क्या हो रहा है कि फूल, फल और उपज दोनों में, सब में वृद्धि हो रही है। चौथा हमारा हुआ कि जो हमारा सुरक्षा है ना, रोग से, जो मौसम और रोग जो आते हैं पौधे पे, उससे सुरक्षा होती है। पांचवी बात जो आती है वो आती है कि हम जो रासायनिक खाद दे रहे हैं उसमें हमें काफी बचत महसूस होती है, क्योंकि जब भी हम यूरिया, डीपी का प्रयोग करते हैं, जब उसमें भूविटा या इन सब का प्रयोग करते हैं तो उसमें कटौती कर देते हैं। शुरुआती कटौती हम 10% की करते हैं और 10% की करने के बाद हम बेहतर लागत लेते हैं। और सबसे छठी और सबसे आखिरी बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण बात, इससे क्या होती है कि हम जब इस कार्य को कर रहे होते हैं तो एक एक कदम जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जैविक खेती और टिकाऊ खेती की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब बात आती है कि आखिर में इसका डोज कितना सेट करें। जब हम चारों उत्पाद लेंगे एक साथ तो इसका डोज कितना सेट करें, तो उसके लिए आप समझें कि एक तो हो गया कि हम पौधे को अलग अलग तरीके से एक एक प्रोडक्ट दे सकते हैं, जैसे मिट्टी की तैयारी के समय भूवीटा देना, उसके बाद फिर जो है मिट्टी की तैयारी के बाद जब पौधा उगाए तो उस समय पीजीपीआर या इको हरियाली देना, उसके बाद जब आप
बढ़ जाए, पौधा बढ़ता रहे, तो ये बीच बीच में आप अगर चाहे बेहतर फसल लेनी है तो वैसे समय पे दूसरी बार और तीसरी बार भी छिड़काव कर सकते हैं। पहला छिड़काव तो हो गया भूबीटा और इको हरियाली का बीजारोपण करते समय। दूसरा ये हो गया कि जब पौधा निकल आए तब उसके समय आप पीजीपीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इको हरियाली का कर सकते हैं। और तीसरा ये हो सकता है कि जब आपका फूल आ रहा हो या फल आने वाला हो, उससे पहले हम चारों को मिक्स करके दे सकते हैं। जब हम चारों का मिक्स करके देंगे तो हमें बेहतर रिजल्ट निकल के आएगा। और देना कितना कितना है, 16 लीटर का जब पंप बनाएंगे, चारों को अगर हम मिक्स करते हैं, तो अब इसमें जब हम चारों का एक साथ डोज बनाते हैं तो वैसे समय पे 16 लीटर के पंप में हम कितनी मात्रा डालेंगे, तो मात्रा वही रहेगी। 16 लीटर का पंप बनाएंगे तो उसमें जो हमारा भूबीटा रहेगा, भूबीटा 200 ग्राम से 300 ग्राम रहेगा। इको हरियाली जो रहेगी वो 30 ग्राम से 50 ग्राम रहेगी। पीजीपीआर जो हमारा रहेगा वो 30 ml से 50 ml रहेगा। और जो हमारा एग्रो 90 है वो हमारा 5 ml से 10 ml। इन चारों का हम स्प्रे बना करके जब फसल थोड़ी सी बढ़ जाए, यानी 5 इंच 6 इंच के आसपास आ जाए, पौधा जब बेबी स्टेज पे रहे, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे में जब इसको तीनों चारों चीजें इकट्ठे मिलेगी तो पौधा तेजी से बूस्टअप करेगा। और तीसरा डोज अगर आप बेहतर फसल चाहते हैं तो तीसरा डोज जब फसल आने वाली हो या पौधा फूल आने वाला हो, फूल के समय कभी मत दें। और अगर फूल के समय दें भी तो जड़ों में दें, ऊपर छिड़काव मत करें। पौधे की जड़ों में छिड़काव करें तो सारी चीजें ये जड़ों में जाएगी तो पौधा नीचे चलेगा। और अगर आप ऊपर से छिड़काव करेंगे तो वैसे में क्या होगा कि जो पौधे में फूल आ रहे होंगे वो फूल के झड़ने के कारण ज्यादा ड्रिप या इसको अंदर का जो डोज है अकेले वो भी चारों का आपको बता, और हमें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जो बात हमारे